जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल स्मार्ट स्टडी डीएस में। साथियों, एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए अब समय आपके पास बहुत कम बचा हुआ है। कल आपकी परीक्षा है, तो आज के इस वीडियो के सभी सवालों को एक बार देखिए और यहां से आपके पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यानी कि एमपी जीके के आज के इस वीडियो में पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश की है और यहां से कुछ नहीं आपके 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाना ये निश्चित तौर पर तय हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में 500 क्वेश्चन देखेंगे एमपी जीके के और सवाल आप लोग देखिएगा यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। और मध्य प्रदेश जीके को एकदम बेसिक से उठाया है, शून्य से उठाया है और शिखर तक लेकर चलेंगे। बस आपको बहुत ध्यान से इस वीडियो को वॉच करना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको आपके मनोमस्तिष्क में कैसे स्टोर करता हूं ये आप लोग देखिए। कह रहा मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी? आप सभी लोग जानते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। कह रहा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर यहाँ पर इंदौर हो जाता है और इंदौर ही सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है और भारत का भी मध्य प्रदेश का भी। अब कह रहा मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी मुझे बताइए। तो इसकी स्थापना साथियों 1 नवंबर 1956 को हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? यह क्वेश्चन टॉप लेवल का है और ये आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपकी परीक्षा कल है तो आज की इस वीडियो का एक एक सवाल करके जाइएगा। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल आपको मालूम होना चाहिए। यहां पर अगर बात करें 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। 3,08,252 वर्ग किलोमीटर आपका ऑप्शन नंबर डी कहलाएगा। अगला देखिए, कह रहा है स्क्रीन पर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो मध्य प्रदेश की सीमा ये आपकी 5 राज्यों से मिलकर होती है। राइट आंसर बी के साथ। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल ये आपका कहां से होता है? मैं कहूंगा यहां पर अमरकंटक से होता है। अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन कह रहा है सोम नदी का उद्गम स्थल कहां से होता है? तो सोम नदी की अगर बात करें तो ये भी साथियों अमरकंटक से निकलती है। यानी नर्मदा नदी और सोम नदी ये दोनों अमरकंटक से ही निकलती है। मध्य प्रदेश का हृदय किसे कहा जाता है? साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए। अगर वाकई में अपने सिलेक्शन को निश्चित करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। मध्य प्रदेश के हृदय की अगर बात करें तो सागर को कहा जाता है मध्य प्रदेश का हृदय। अगला देखिए, मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो ये राज्य पशु की अगर बात करें तो ये बारहसिंघा हो जाता है। राइट आंसर। अगला देखिए, कह रहा मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी की अगर बात करें राज्य, तो ये आपका दुधराज, ये आपका पैराडाइज और फ्लाई कैचर कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए, अगर मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? अगर राज्य वृक्ष की बात की जाए तो ये आपका बड़ हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा मध्य प्रदेश का राज्य पुष्प कौन सा है? तो अगर कमल की बात करें तो कमल मध्य प्रदेश का राज्य पुष्प है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहां पर स्थित है? तो ये आपका कहां पर स्थित है? जबलपुर में स्थित है। राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, कह रहा है भीमबेटका गुफाएं किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किस जिले में स्थित है बताना है आप सभी को। रायसेन में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा सांची का स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया था? अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए अशोक है तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहा खजुराहो का मंदिर किसने बनवाया था? तो ये आपका चंदेल वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया था। राइट आंसर सी के साथ। उसके बाद देखिए, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये आपका सवाल आपके एग्जाम में अगर आ जाए तो नर्मदा, छिप्रा या बेतवा, तो ये आपका छिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ उज्जैन शहर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला देखिए, महाकालेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है? ये आपका कहां पर स्थित है? तो ये आपका उज्जैन में ही स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगर यहां पर बात करें, यहां पर नर्मदा नदी कहां गिरती है? तो नर्मदा नदी की जब भी बात की जाए तो आप लोग क्या राइट आंसर लगाओगे? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, मध्य प्रदेश झील। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर अरब सागर के साथ जाना चाहिए। अरब सागर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। उसके बाद कहा जा रहा मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले हैं 2025 तक? सब कुछ लेटेस्ट आप सभी को मिलेगा, कोई पुरानी जानकारी नहीं, क्योंकि ये क्लास बहुत मेहनत के साथ तैयार करवाई गई है। तो यहाँ पर 55 जिले हैं मध्य प्रदेश में और ये वो क्लास है जो परीक्षा से पहले पहले आपको देखना है। परीक्षा जस्ट आपकी आज है तो इस वीडियो को अच्छी तरीके से तैयार करिएगा। और ये मॉर्निंग सेशन में आपको जो क्लास मिल रही है तो रामबाण होगी आप सभी के लिए। कह रहा मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से कौन है? तो ये आपका दतिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद कह रहा गोंड जनजाति मुख्यतः कहां पाई जाती है? अगर इसकी बात करें तो ये साथियों कहां पाई जाती है? गोंड जनजाति ये आपका मंडला या बालाघाट, तो ए और बी दोनों
दोनों सही हो जाएंगे। राइट आंसर बी और सी के साथ करेक्ट हो जाएगा। पंचमढ़ी पर्वत किस श्रृंखला में स्थित है? तो ये आपका सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला देखिए, कह रहा है सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। यहां पर एक तरीके से अगर हम लोग बात करें तो ये आप लोग देखिए, यहां पर आपकी जो परीक्षा एमपी पुलिस कांस्टेबल की, और आपको लगता है कि भाई एमपी पुलिस कांस्टेबल की आपकी परीक्षा क्रैक हो पाएगी, तो यहां पर आप सारे के सारे सेशन धड़ल्ले से देख लीजिए और आपका एग्जाम श्योरली आपका क्रैक होगा, ये मैं आपसे दावा करता हूं। और ये यहां पर अगर सारे सेशन सरसरी निगाहों से देखकर चले जाते हैं तो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन तय है। और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप लोग बिना पढ़े हुए जाएं और आपके एग्जाम हॉल में ये सारे डिक्टो क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम हॉल में नजर आएंगे। तो आप लोग चैनल पर अगर नए विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपके प्रीवियस ईयर में रिपीटेड हुए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, हल्के में नहीं लेना है एक भी क्वेश्चन को। तो यहां पर अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश करिएगा। अब यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि मांडू का किला किसके द्वारा बनवाया गया है? तो ये आपका अकबर या दिलावर खान के द्वारा बनवाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहा भोजपुर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो भोजपुर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा भोज के द्वारा करवाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए, भोजशाला कहां पर स्थित है? ये थार, उज्जैन, ग्वालियर, भोपाल। तो ये आपका थार में स्थित है भोजशाला। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। कह रहा भील जनजाति कहां पाई जाती है? तो ये आपका मंदसौर या झाबुआ, खंडवा। तो यहां पर राइट आंसर ये सभी जगहों में पाई जाती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए, मंडला प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए जाना जाता है मंडला। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला देखिए, यहां पर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है। तो ये आपका मंडला में स्थित है। मंडला आपका जवाब राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहा है यहाँ पर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो ये आपको पता कहां स्थित है? उमरिया में स्थित है। उमरिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है ये, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? आप सभी को फटाफट कमेंट बॉक्स में बताना है, ये किसके लिए जाना जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जब हम लोग बात करते हैं तो ये आपका बाघ के लिए भी जाना जाता है। और पन्ना यानी कि ये आपका ए और बी दोनों के लिए ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जवाब डी के साथ जाना चाहिए। कह रहा माधवपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये अगर पूछ लिया जाए तो शिवपुरी में स्थित है। शिवपुरी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सबसे बड़ी नदी की बात करें मध्य प्रदेश की तो नर्मदा नदी है। नर्मदा ऑप्शन नंबर ए के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है? तो चंबल नदी की जब भी बात की जाए तो जाना पाव पहाड़ी पर इसका उद्गम है चंबल नदी का। राइट आंसर ए के साथ। उसके बाद देखिए, यहाँ पर बेतवा नदी कहाँ से निकलती है ये बताइए। बहुत तेजी के साथ सुपरफास्ट तरीके से इन सभी सवालों को देख रहे हैं, क्योंकि समय आपके पास कम है। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप सभी का पेपर कब लगा हुआ है और किस शिफ्ट में लगा हुआ है। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? तो यहाँ पर पहाड़ी नहीं लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका महादेव पहाड़ी, आप लोग राइट आंसर दीजिएगा। बेतवा नदी महादेव पहाड़ी से निकलती है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल जब भी आप सभी से पूछा जाए तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सतपुड़ा से हो जाएगा। कह रहा मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? सबसे ऊंचे स्थान की जब भी बात की जाए तो ये आपका धूपगढ़ हो जाता है। धूपगढ़ राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा राजा भोज किस वंश से थे? तो ये आपका परमार वंश थे, बिलोंग करते थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। कह रहा कैलाश ये टेट्या भील किस क्षेत्र से संबंधित है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए 42 नंबर का तो आप लोग बताइए राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ दोगे। तो टेट्या भील किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपको याद रखना है झबुआ या खरगोन। तो ये आपकी अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये खरगोन क्षेत्र से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। तांत्या मामा किसे कहा जाता है? अगर इसकी बात की जाए तो टाट्या भील को कहा जाता है।
उसके बाद देखिए यहाँ पर रानी दुर्गावती किस जनजाति से थी, तो ये आपकी गोंड जनजाति से थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है रानी दुर्गावती की राजधानी कहाँ स्थित थी, तो रानी दुर्गावती की राजधानी आपसे पूछी जाए तो गढ़ा कटंगा में थी। गढ़ा कटंगा आपका राइट आंसर सी के साथ। अगला देखिए कह रहा है तात्या टोपे का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म साथियों कहाँ पर हुआ था, इनका विदिशा में हुआ था जन्म। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा ग्वालियर किला किसने बनवाया था, तो ग्वालियर का किला किसके द्वारा बनवाया गया था, सूरज सेन इनका नाम है और सूरज सेन के द्वारा ये ग्वालियर का किला तैयार किया गया था। कह रहा लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहां पर स्थित है, तो लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल की अगर मैं बात करूं तो ये ग्वालियर में है। ग्वालियर आपका राइट आंसर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट और राइट आंसर हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला क्वेश्चन कह रहा तात्या टोपे को कहां पर फांसी दी गई थी, तो इनको कहां पर फांसी दी गई थी, शिवपुरी में दी गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कह रहा है यहां पर मध्य प्रदेश का नारा क्या था, तो ये आपका सत्यमेव जयते था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश का उपनाम क्या है। जब उपनाम पूछा जाए तो ये आप लोग याद रखिएगा टाइगर स्टेट है, और ये आप लोग याद रखिएगा या हार्ट ऑफ इंडिया या मिनरल स्टेट, ग्रीन स्टेट। तो आप लोग फटाफट बताइए। तो मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहते हैं, और हार्ट ऑफ इंडिया यानी कि इसको भी कहते हैं, और मिनरल स्टेट की अगर बात करें तो ये उड़ीसा को कहा जाता है, और ये ग्रीन स्टेट की अगर बात करें तो मिजोरम को जाना जाता है। किसको, मिजोरम को। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश का उपनाम क्या है, ये दोनों होना चाहिए, यानी ऑप्शन में ए और बी दोनों लिखना होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको आंसर बता दिया। अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए इस सवाल को और बताइए राइट आंसर क्या होगा। कह रहा मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट क्यों कहा जाता है, तो यहाँ पर साथियों सबसे अधिक भाग है इस वजह से, यहाँ का राष्ट्रीय पशु बाघ है, यहाँ कई टाइगर रिजर्व है, इस वजह से यहाँ पर मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, इसलिए राइट आंसर डी के साथ। देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन सवाल आपकी स्क्रीन पर आपसे कह रहा मध्य प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं 2025 तक, यानी कि लेटेस्ट जानकारी के हिसाब से अगर बात करें तो यहाँ पर 7 टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में। कह रहा है कान्हा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है तो मध्य प्रदेश में, लेकिन मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद पन्ना टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर स्थित है, तो पन्ना टाइगर रिजर्व ये पन्ना में स्थित है। कहाँ पर, पन्ना में, पन्ना जिले में स्थित है। राइट आंसर ए के साथ। अगला देखिए कह रहा है बाधवगढ़ टाइगर रिजर्व ये आपका उमरिया में स्थित है। राइट आंसर बी के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, तो अगर इसकी बात करें तो होशंगाबाद में नहीं है, भोपाल में है। अगर होशंगाबाद की बात करूं तो ये आपका नर्मदापुरम की बात करें तो नर्मदापुरम को कहा जाता है होशंगाबाद। तो यहाँ पर नर्मदापुरम को होशंगाबाद कहा जाता है, तो ये नर्मदापुरम में स्थित है सतपुड़ा टाइगर। तो ये आपका राइट आंसर और होशंगाबाद बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की जब बात की जाए तो ये आपकी सीधी में स्थित है और रीवा में भी स्थित है, यानी कि ए और बी दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो ये भोपाल में स्थित है। याद रखना है आप सभी को। देखिए जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ ये कहीं ना कहीं परीक्षा से रिलेट करेंगे, और ये बहुत आराम से, बहुत तसल्ली के साथ इन सभी क्वेश्चंस को आप सभी को देखते रहना है। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन है अगर आप सभी से पूछा जाए तो ये आपके रविशंकर शुक्ल जी थे, ये आपको याद कर लेना है। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, ये मोहन यादव का नाम है। मोहन यादव ही मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे, मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल की अगर मैं बात करूं तो ये साथियों कौन थे, कन्हैया लाल, ये हनुमंत राव। तो हनुमंत राव इनका नाम है, और हनुमंत राय ये कौन थे, मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे। उसके बाद देखिए कह रहा मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं, तो कितनी सीटें हैं, 230 सीटें हैं मध्य प्रदेश विधानसभा में, ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए कह रहा मध्य प्रदेश में लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं, तो मध्य प्रदेश में लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं, 25, 27, 28 या 30। तो यहाँ पर आप सभी लोग याद रखिएगा 25, 27 या 28, 30। तो यहाँ पर 29 सीटें हैं, 29 आपका राइट आंसर होना चाहिए। खैर कोई दिक्कत नहीं है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं कुल, तो ये आपकी कुल कितनी सीटें हैं, मैं कहूँगा 11 सीटें हैं। उसके बाद देखिए कह रहा मध्य प्रदेश के पहले महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो पहली मुख्यमंत्री महिला ये आपकी उमा भारती थी। उमा भारती ऑप्शन नंबर ए के साथ आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
जाएगा। उसके बाद देखिए भोपाल गैस त्रासदी ये कब हुई थी, तो ये 1984 की अगर बात करें, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। उसके बाद देखिए कह रहा है भोपाल गैस त्रासदी किस गैस कंपनी से यानी कि संबंधित थी, तो ये आपको याद होना चाहिए, यूनियन कार्बाइड कंपनी से संबंधित थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस निकली थी, तो ये कौन सी मिसाइल आइसोसाइनेट गैस निकली थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ मिसाइल आइसोसाइनेट गैस का फुल फॉर्म आप सभी लोग बताइए, शॉर्ट फॉर्म। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है सिंचाई की सबसे बड़ी परियोजना इनमें से कौन सी है। सिंचाई की सबसे बड़ी परियोजना इंदिरा सागर बांध है, और यदि आपको याद है तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए इंदिरा सागर बांध ये किस नदी पर स्थित है। इंदिरा सागर बांध की अगर मैं बात करूं तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी आपकी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है तवा बांध किस जिले में स्थित है। तवा बांध की अगर मैं बात करूं तो ये आपका यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किसके साथ, तो ये आपका कमेंट बॉक्स में बताइए। उसके बाद गांधी सागर बांध कहां पर स्थित है, तो ये आपका मंदसौर या नीमच में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर बाण सागर बांध किस नदी पर स्थित है। अगर इसकी बात करें तो ये आपका सोन नदी पर स्थित है। सोन नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा ओंकारेश्वर बांध किस नदी पर है। ओंकारेश्वर की अगर बात की जाए तो ये आपका नर्मदा नदी पर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाएगा। और आज की सेशन का अंतिम क्वेश्चन था, और ये 500 क्वेश्चन आपके सेपरेट पार्ट में मिलेंगे, जो कि अभी 10 मिनट के अंदर आपको 10-10 मिनट के गैप पर आपको पार्ट वाइज मिलेंगे, क्योंकि वीडियो अपलोडिंग में प्रॉब्लम्स रहती हैं। इस क्रम में आप सभी को ये नेक्स्ट पार्ट को जरूर वॉच करना है। हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।